कुछ अच्छा करें, आओ सब मिलकर कुछ अच्छा करें। आप सभी का नमन है और 15 अगस्त की इस महत्वपूर्ण बेला पर, जो पवित्र बेला है, उस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 74th जो हमारा इंडिपेंडेंस का है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये वीडियो महत्वपूर्ण मैं आपको दे रहा हूं मुंबई पुलिस के लिए। मुंबई पुलिस इसको गंभीरता से सुने। मुंबई पुलिस का मतलब, ये एक मॉरल, ये एक मैं वो दे रहा हूं जो उनके लिए जरूरी है सुनना। किसी भी एग्जीक्यूटिव के लिए जरूरी है, किसी भी उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो टैक्स पेयर्स का पैसा ले रहा है, जो देश के लोगों से छोटा छोटा पैसा इकट्ठा किया जाता है एक जगह संग्रह करके, और उनको जन कार्यों के लिए, जनहित कार्यों के लिए पगार के रूप में या सैलरी के रूप में दिया जाता है। तो मुंबई पुलिस, याद करो, जितने भी आईपीएस ऑफिशियल्स हैं वहां पर, बाकी जो और हैं, सीओज हैं, एसओज हैं, या जो भी अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं, आप लोगों ने जब ट्रेनिंग पूरी की थी जिस दिन, याद करो आपने क्या कसम ली थी, आपने क्या ओथ लिया था, संविधान के प्रति आपने क्या कहा था कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं ये करूंगा और जनहित के कार्यों में पूरी श्रद्धापूर्वक, पूरी ईमानदारी से कार्य करूंगा। आज उसका ऑपोजिट हो रहा है। हम नहीं कह रहे हैं मुंबई पुलिस बहुत अच्छी पुलिस, किसी भी पुलिस के बारे में, किसी व्यक्तिगत के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतने बड़े लैप्सेस क्यों, इतने बड़े लैप्सेस क्यों कि अगर कानून कहता है कि अगर एक भी व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर शिकायत करता है तो उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए कानून का दरवाजा खुला रहना चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है सुशांत जी के केस में कि लाखों लोग लगातार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार आपसे कह रहे हैं, 60 दिन का समय गुजर चुका है और आपने एक एफआईआर नहीं की। आप खुद सोचिए, अकेले में बैठ के सोचते होंगे आप निश्चित तौर पे, लेकिन हो सकता है आपके हाथ बंधे हुए हैं, हो सकता है आप कार्य करने की स्थिति में ना हो। तो अगर कार्य करने की स्थिति में नहीं है, अगर आपके हाथ बंधे हुए हैं, तो आपको बाहर निकल के आना चाहिए, आपको आज मीडिया के सामने आना चाहिए। यहां का कोर्ट भी है, अदालत भी है, न्याय व्यवस्था है, जाना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हमारे जो कार्य थे उनमें किसी तरह से रुकावट पैदा की गई है, और नहीं तो पूरी तरह से एक मुंबई पुलिस का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। आप लोगों ने मुंबई पुलिस का नाम बनाने के लिए कितना प्रयास किया, कितने केसेस आपने आज तक जो है बाहर किए, उनको इन्वेस्टिगेट किया, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन देखिए, इस केस में आपकी हर जगह पर आपकी बेइज्जती हो रही है, लोग आपको उल्टा सीधा कह रहे हैं, आपको इसमें बिल्कुल भी कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा है। आपने अगर ईमानदारी से काम किया गया होता तो सबसे पहले तो यही करते कि एक एफआईआर ही दाखिल कर लेते, क्योंकि एफआईआर के बगैर ये एक फंडामेंटल एक किसी भी अगर लेमैन से पूछोगे वो भी यही कहेगा, अरे भाई फर्स्ट रिपोर्ट तो दो, पहले पुलिस में हम जाएं और कहें हमारे इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए किसी का, तो आप बगैर एफआईआर के तो बिल्कुल आप कुछ करते ही नहीं, केस ही रजिस्टर नहीं किया आपने। तो कहने का अर्थ यह है कि देखिए, मुंबई पुलिस पर मुसीबत आने वाली है। मुंबई पुलिस के वो एग्जीक्यूटिव्स, ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये इंक्वायरी तो होनी है, ये तो सीबीआई करेगी, और करेगी तो इसमें निकाला जाएगा कल्प्रिट कौन से हैं, आखिर क्यों ये काम नहीं किए गए, जो बेसिक काम, जो सामान्यतः जरूरी है कानून के अंतर्गत, उनको भी क्यों नहीं किया गया। तो मुंबई पुलिस, आज फिर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप आइए बाहर निकल के, आपके ऊपर जो कंपल्सन्स हैं, आपके ऊपर जो परेशानियां, आपके ऊपर जो दबाव हैं, उन दबावों से मुक्त होइए, क्योंकि आपने कसम ली है संविधान की, आपने कसम ली है कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए हर प्रयास करेंगे, और तब आपको पब्लिक जो है टैक्स देती है, उससे पेमेंट मिलता है। आपको कोई एक व्यक्ति टैक्स नहीं देता है,
आपको कोई अपने घर से तनख्वाह नहीं दे रहा है, आप राज्य के, आप सरकार के बिहाफ पे पैसा ले रहे हैं। तो जो आप सैलरी ले रहे हैं, वो सैलरी में उन लोगों का, जन समुदाय का, जनसाधारण का न्याय सर्वोपरि होना चाहिए। वो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपका मोरल बहुत डाउन होने वाला है। और बता दे रहा हूं आपको कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण लोग नपने वाले हैं। सरकार आज है, कल नहीं है। मैं सरकार के किसी व्यक्ति पर भी कोई उंगली नहीं उठाना चाहता हूं, जो होगा सामने आ जाएगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी पूरी अस्मिता समाप्त हो रही है, पूरा रेपुटेशन खत्म हो रहा है? आप अगर आज भी ऐसा करें, आप एक कहें कि हां ठीक है, हम इसको पूरी तरह से सीबीआई को देते हैं, पूरी जानकारी होने दो। लेकिन अब डर इस बात का है, आज अगर आप करेंगे कि आपने जो पीछे किया है उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और आप भी नप जाएंगे। तो होना तो है ये, क्यों? क्योंकि जो लैप्सेज हुए हैं उसके लिए कोई ना कोई अकाउंटेबल तो होगा, कोई ना कोई अकाउंटेबल होगा। तो इसलिए इस तरह की हम कहेंगे ये मूर्खता हो चुकी है, आपसे हो चुकी है, कुछ लोगों से हो चुकी है, कुछ कंपल्सन्स रहे होंगे, क्या रहा पता नहीं, बाध्यताएं रही होंगी, लेकिन हो चुकी है। इसलिए अभी भी एक समय है, और वो समय यह है कि आप जो भी वास्तविकता है वो आप जो भी सीबीआई की इंक्वायरी आ रही है उसको अभी भी बता दें, नहीं तो बाहर तो निकलनी ही है, उससे बचना नामुमकिन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुंबई पुलिस के लिए मेरी यह रिक्वेस्ट थी। हो सकता है कि ये रिक्वेस्ट बिल्कुल भी उनको सुनाई नहीं दी हो सकता है कि ये रिक्वेस्ट उनके दिल को जाके लगी हो सकता है ये सुन के शायद कुछ जमीर जागे, और मुंबई पुलिस जिसने इतनी साख बनाई है लगातार इतने वर्षों में, उस पर कहीं ना कहीं स्पॉट लग रहा है। उस स्पॉट से बचने के लिए शायद कोई सार्थक प्रयास करने का एक प्रयास शुरू किया जाए। मैं तो इसी रिक्वेस्ट के साथ और इसी आशा के साथ ये वीडियो आप लोग को दिया है। तो मुंबई पुलिस वालों, आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि न्याय के लिए और जस्टिस जिसको कहते हो आप, और किसी के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए आपने जो कसम ली है उसका पालन आपको करना चाहिए था। नहीं कर पाया, अब करिए, और नहीं तो देर बहुत होने वाली है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।